आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ड्रमर हुआ करता था, ठीक है, राइट हैंडेड। और सालों सालों साल तक बजाने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका राइट हैंड तो यार बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, बट लेफ्ट हैंड वहीं का वहीं, और डिफरेंस बढ़ता गया दोनों की स्किल लेवल में। राइट है ना, बिल्कुल आपकी स्टोरी। वेल, इफ़ यूर लेफ्ट हैंडेड ड्रमर, उल्टा केस। बट इन ईदर केस हमारा एक हैंड बहुत स्ट्रांग होता रहता है बिकॉज इट गेट्स मोर प्रैक्टिस एंड द वीकर हैंड स्टेज वेयर इट इज़। मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या कोई ऐसा प्रैक्टिस मेथड है जिससे आपके वीकर हैंड की ना सिर्फ स्पीड इम्प्रूव होगी बट क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और वो भी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में? ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 3 प्रैक्टिकल प्रैक्टिस टिप्स दैट हैव वर्कड फॉर मी पर्सनली, जिससे आपके वीकर हैंड की स्पीड कंट्रोल दोनों इम्प्रूव होंगे बहुत कम टाइम फ्रेम में। ओके, तो देर किस बात की, आज कुछ बढ़िया सीखते हैं क्योंकि म्यूज़िक आसान है। पहला कॉन्सेप्ट हमारे रिस्ट पर फोकस करता है। आप जो भी ग्रूव्स यूजुअल फैशन में बजाते हैं उसे आप ओपन हैंडेड बजाएंगे। यानी अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हैं तो हाई हैट को अपने लेफ्ट हैंड से प्ले कीजिए और लेफ्ट हैंडेड ड्रमर्स राइट हैंड से। सिंपल ग्रूव्स ही चूज कीजिए। द आइडिया इज टू गेन फ्लेक्सिबिलिटी। Repetition at a slower tempo works best. Try this as a warm-up for 5 minutes at the beginning of your practice. हाथ एकदम बढ़िया खुल जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपके रिबाउंड कंट्रोल पे फोकस करता है। ये कॉन्सेप्ट भी हम ग्रूव्स के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, बट ये ग्रूव्स स्वंग ग्रूव्स होंगी, स्ट्रेट नहीं। यानी कि इंस्टेड ऑफ साउंडिंग लाइक दिस, it should sound swung like this. एक बाउंस होना चाहिए ग्रूव में। Try to play the same groove as I am playing for practice. Notice how I am using my fingers to control the ghost notes. I suggest you to practice this very slowly. जितना slow practice करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। I recommend a starting tempo of 60 beats per minute. अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पर। द थर्ड कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन एक्सेंट्स। पर ये एक्सेंट्स आप रिस्ट से नहीं, फिंगर्स को स्नैप करने से अचीव करेंगे। इस तरह से एक्सेंट्स प्रैक्टिस करने के 2 फायदे। नंबर 1, इससे आपकी फिंगर्स में स्ट्रेंथ और कंट्रोल दोनों इंप्रूव होंगे। और नंबर 2, एक्सेंट्स को आप वैरायटी ऑफ वॉल्यूम्स पे बजा पाओ। इस थर्ड कॉन्सेप्ट का एक बोनस टिप भी है। आखिर फ्री चीज़ें किसे नहीं पसंद, है ना। ये टिप हमारे ट्रेडिशनल हिंदी मुहावरे से एकदम अपोजिट है। वो कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बट हमें बजानी है एक हाथ से ताली। और इसको अचीव कैसे करेंगे हम? अपनी फिंगर्स को अपने पाम की तरफ स्नैप करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू गेट अ साउंड आउट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फिंगर्स एंड योर पाम। पहले पहले ना आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, पर टाइम के साथ यू विल गेट अ स्नैप साउंड। ये करते हुए आपको अपने 4 आर्म्स में एक हल्का सा बर्न फील होगा, विच इज़ टोटली नॉर्मल। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि आप इसको कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और शो ऑफ भी कर सकते हैं कि ताली तो एक हाथ से भी बजती है। सो वर्क ऑन दीज 3 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नंबर 1, ओपन हैंडेड ग्रूव्स। नंबर 2, swung grooves with rebound using fingers. Number 3, accents using your finger snap. और नंबर 4 हमारा बोनस, एक हाथ से ताली। ठीक है, बी पेशेंट। आप 1 महीने तक ये रोज़ प्रैक्टिस करो। आई गारंटी यू आपके लेफ्ट हैंड की स्पीड कंट्रोल दोनों में मैसिव इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, बी पेशेंट, स्टे हम्बल, कीप प्रैक्टिसिंग। इफ़ देर इज़ अ टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ जो आपको हेल्प करे, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट सो दैट आई नो व्हाट वीडियोज़ टू मेक। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू से हाय, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट टू। ऐसी तो दोस्ती होगी, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज श्रीनाथ एंड this is the Rhythm Experience.